अस्सलाम वालेकुम जी। भाई न्यूजीलैंड की टीम तो फाइनल पहुंच गई, बहुत आसानी से पहुंची। और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरीके से पाकिस्तान की पिचेस को यूज़ कर रही है, क्रिकेट खेल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपने होम कंडीशंस में खेल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो क्रिकेट खेल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही वाइड टीम थी जो कल के मैच में 250 पे आउट हो गई। उस पहली इनिंग में देखा आपने 330 किए। देखिए ये जो पिच है ना, अब साउथ अफ्रीका ने भी 304 किए, फिर न्यूजीलैंड ने चेस भी कर लिए। इस पिच पे अगर फास्ट बॉलर्स की मार लगती है या स्पिनर्स की भी मार लगती है, वो समझो जायज है लगना। क्योंकि इस ये जिस किस्म की पिचेस बनी हुई हैं, इन पिचेस पे आप 350 360 रन भी करेंगे ना, तो ये चेज होने वाले हैं। ऐसा नहीं है ये रन चेज होने वाले नहीं है। और सिर्फ इस कंडीशन में एक ही जगह नजर आती है, वो है स्पिनर्स की। अगर आपके स्पिनर्स परफॉर्म कर जाते हैं तो आपकी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, उनको जल्दी आउट करने के चांसेस हो जाएंगे या रन्स डिफेंड करने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। अदरवाइज फास्ट बॉलर्स का काम इन पिचेस पे, पाकिस्तान की पिचेस पे नहीं है। और सबको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो गया है कि एशिया कप जो होने जा रहा है इन पिचेस पे जो टीम 250 260 70 भी करेगी ना, वो डिफेंड नहीं कर पाएगी। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर्स ने कोई परफॉर्म कर दिया तो कर दिया, लेकिन यहाँ 300 350 रन भी बनेंगे। आज के मैच में भी देखा आपने, जो इनका ब्रिस्के जो इनका था, आई थिंक ब्रिस्के नाम था, उसने 150 रन की इनिंग खेली। अगर मैं उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखूं, जो मैंने देखी भी, बहुत हाई फाई, मतलब उसकी डोमेस्टिक के जो लिस्ट है कि मैंने देखी परफॉर्मेंस, बहुत हाई फाई परफॉर्मेंस नहीं है ना, एवरेज है 36 की उसकी एवरेज है। जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, मैंने सोचा इसकी तरह परफॉर्मेंसेस तो देखूं जाके, हो सकता है शायद कोई 45 45 50 का एवरेज हो, वैसा नहीं है। लेकिन उसमें टैलेंट है। उसने डेब्यू में 150 किया डेस्मंड हेन्स का। 1978 में डेस्मंड हेन्स ने 128 रन डेब्यू में किए थे, और उसका सॉरी 148 रन डेब्यू में किए थे। उसका रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने तोड़ा। और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा था। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है पिचेस की, वो ऐसी है कि जो एक नॉर्मल प्लेयर भी है, टॉप क्लास का प्लेयर तो फायदा उठाएगा इन पिचेस का अगर उसकी फॉर्म अच्छी है। लेकिन जो नॉर्मल प्लेयर भी है, अगर वो भी सेट हो गया, वो भी बड़े बड़े रन्स करेगा। क्योंकि यहां पे आप सिर्फ अपनी गलती से आउट होंगे, इसके अलावा आपको बॉलर आउट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। तो उसने 150 की रन की इनिंग खेली। मल्डर ने आई थिंक 64 किए। इनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी। पहली इनिंग के हिसाब से देखा जाए 304 रन, लोग बोलेंगे जी बहुत अच्छे रन थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि रन अच्छे नहीं थे। इनको और रन करने चाहिए थे। लेकिन हो सकता है शायद, मतलब टीम में चेंजिंग बहुत थी, तीन तीन चार चार प्लेयर उनके नए खेल रहे थे, उनकी वजह से भी बैटिंग में बड़ा जो है वो फर्क हमें नजर आता है। क्योंकि इनके मेन प्लेयर अभी हमें नजर नहीं आ रहे। आगे चल के जो है, जो इनके प्लेयर हैं वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है शायद वो सारे सीनियर प्लेयर होते तो शायद इनके 350 या उससे ज्यादा रन हो सकते थे। लेकिन अगर इस साउथ अफ्रीकन टीम ने, जो जो बिल्कुल नई टीम तकरीबन खेल रही थी, इसने अगर 300 प्लस कर दिए हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आगे के आने वाले प्लेयर हैं वो बड़े रन्स कर सकते हैं। आप देख लें न्यूजीलैंड की तरफ से भी फास्ट बॉलर्स ने दो दो आउट किए, स्पिनर्स ने इतने आउट नहीं किए, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा हुए। उसके बाद अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं, केन विलियमसन ने 100 रन की इनिंग खेली। 48 ओवर्स में या 49 ओवर्स में रन्स बने। कॉनवे बैड लग रही, वो 100 नहीं कर सके। ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि किसी एक प्लेयर ने बड़ा टोटल किया। विलियमसन ने रन्स किए, कॉनवे ने भी आई थिंक 90 कुछ किए, 100 नहीं कर सके, लेकिन मैच जीत गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये मैं बात इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम हुई पिछले मैच में कि सिर्फ फखर जमान ने 84 रन की इनिंग खेली। उसके बाद बाबर ने कुछ नहीं किया, रिजवान ने कुछ नहीं किया, कामरान गुलाम ने कुछ नहीं किया। इन तीन प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए इन पिचेस के ऊपर जो भी सेट हो रहा है वो बड़े रन्स कर रहा है। तो पाकिस्तान की टीम 252 पे इस वजह से आउट हुई क्योंकि फखर के अलावा किसी ने रन ही नहीं किए। सलमान ने आई थिंक 40 41 रन किए,
बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। तो ऐसी पिचेस पे हमारे प्लेयर्स को सेट होना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप थोड़ा-सा सेंसिबल खेल लो शुरू में, विकेट्स इन हैंड होंगी, बाद में बहुत मार लगेगी बॉलर्स की, लगेगी क्योंकि ये विकेट इतना ईज़ी है, ना इतना ब्रेक होता है, ना फास्ट बॉलर्स के पास कोई इतना ऑप्शंस हैं, तो एक्यूरेट अगर आपके पास यॉर्कर्स है, उसके लिए बहुत पेस चाहिए। वो भी कहीं ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो बैट्समैनों के मज़े हैं इस पिच के ऊपर। तो दोनों मैचेस में देख लें, पाकिस्तान का जो मैच हुआ और आज का मैच हुआ, दोनों मैचेस में जो टीम हारी है, ये जो जीती भी है, सिवाय पाकिस्तान के, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों तरफ से रन्स हुए, दोनों तरफ से प्लेयरों ने रन्स किए। तो रन्स करना जो है वो इस पिच पे बहुत ज़रूरी है। और जो अब नेक्स्ट मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, वो अब दोनों में से जो भी जीतेगा वो फाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड से। तैयारी सुनने में आ रही है बड़ी करते हैं हमारे प्लेयर, सब कुछ करते हैं। हमारे शाहीन जो इतना एक्सपेंसिव, नसीम शाह पता नहीं कोई पिछले कोई 6-7-8 मैचेस के अंदर से 10 आउट किए हुए। उनकी इकोनॉमी देख लो, उनकी एवरेज देखो, विकेट्स है नहीं। शाहीन इतनी मार खा रहा है, खाई उसने आखिरी ओवर में। फिर उसके बाद हारिस रऊफ नहीं है अब आपके पास, हसनैन है आपके पास, वो भी तेज़ तेज़ बॉल करते हैं, उनमें भी वेरिएशन हमें बहुत कम नज़र आती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका की यही टीम खेलती है या इनमें कुछ ना कुछ जो है वो चेंजिंग्स होती है, अपने मेन प्लेयर्स वो खिलाते हैं या नहीं खिलाते। तो पाकिस्तान के लिए अब जो 12 तारीख को मैच होना है, वो डू एंड डाई जो है वो मैच है। और हमारे जितने भी बैट्समैन हैं, उनको न्यूजीलैंड के बैट्समैन और साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों से सीखने की ज़रूरत है। अपनी कंडीशन में हम सीख रहे हैं कि कैसे बैटिंग करनी है। तो अगर आज मैं बताऊं, बार बार मैं बोलता हूं, लोग मुझे कहते हैं भाई आपकी टीम में वो डेप्थ नहीं है। जब तक बाबर आजम, रिजवान रन्स नहीं करेंगे, आपकी टीम 300 प्लस रन्स नहीं कर सकती। इन दोनों को बहुत ज़रूरी है रन्स करना। उसके साथ साथ कामरान गुलाम हो गया, फिर नीचे से आपको सलमान आगा और तैयब ताहिर सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि ऊपर से रन्स अच्छे होंगे तो नीचे सपोर्ट में आएंगे, उनको टाइम मिलेगा, फिर मारेंगे वो। बाबर और रिजवान रन्स नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप 300 से ज़्यादा जाएं। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप ना मैच जीत सकते, ना आपकी टीम फाइनल में पहुंच सकती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।